घोषणा पत्र में गारंटी में महिलाओं को हमने सामने रखकर महिलाओं का सशक्तिकरण, गवर्नमेंट ऑफ वुमेन हम किस तरीके से कर सके। देखो, वुमेन लेड डेवलपमेंट पिछले 10 वर्ष नारी के लिए अनेक योजनाएं हमने लेकर आए हैं। आने वाले 5 वर्ष में भी महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं उनके सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर लेके आएंगे। तीसरा एक जो है फूड प्रोसेसिंग। देखिए, रोजगार की बात बहुत होती है, कई बार आपके भी सवाल आते हैं नौकरी रोजगार। नौकरी 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, इतनी नौकरी आपके सेटअप में उपलब्ध है नहीं है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन पिछली सरकारों ने 60 वर्षों में कभी उसका दूसरा ऑप्शन नहीं दिया। आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्षों में हमने ये कहा, मोदी जी की सरकार ने कहा कि हर एक युवा के हाथ में रोजगार होना चाहिए, कुछ न कुछ उसके पास में आय के साधन होना चाहिए। इसलिए स्किल जो एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया था कि हम लोगों को स्किल्ड करें और स्किल के बाद वो अपना काम करें, और जहाँ एक हाथ नौकरी मांगता था वो 4 लोगों को अपना नौकरी स्वयं करें। इस दिशा में काफी हम लोगों ने आगे किया। हर एक जो इसमें काम है, जैसे फूड प्रोसेसिंग का एक विषय आया है, इस फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का भी है। इसमें प्रोसेसिंग प्लांट भी आएंगे, रूरल इकोनॉमी के नए ग्रोथ आएंगे और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, जनरेट होगा, लागू होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि संविधान के अनुच्छेद 44 का जो समान नागरिक संहिता का जो विषय है, ये भी हम लेकर आ रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में 2, 4, 5 जो हमारे जो पक्ष हैं, जैसे युवाओं के लिए हर बार होता है कि हम क्या करेंगे, नौकरी देंगे, ये करेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन उसके जैसे पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के साथ में देश में कई प्रकार की बातें आती है कि एग्जाम लोग देते हैं, लेकिन एग्जाम में भी हमारे जो युवा है उनके साथ में चीटिंग होती है। वो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले युवा पीछे रह जाते हैं, लेकिन दूसरे तरह के युवा क्या करते हैं, पेपर लीक होता है, जांच होती है, खत्म हो जाता है मैटर, उसके बाद कोई निर्णय नहीं होते क्योंकि कानून इतना सख्त नहीं है। पेपर लीक पर लगाम करने के लिए कानून लाया जा रहा है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के लिए सख्त कानून बना रहे हैं और इसके लिए कड़े से कड़े प्रावधान भी रहे। यदि इसमें कोई पाया गया तो उसको सख्त कानून के दायरे में लाकर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दूसरा, सरकारी भर्ती परीक्षा पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी और आगे भी समयबद्ध तरीके से हम इसको करेंगे। युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम कर रहे हैं, उसके लिए फंड बढ़ा रहे हैं। इकोसिस्टम करके स्टार्टअप को हम मेंटरशिप दे रहे हैं। सरकारी खरीदी में जो सरकार खरीदती है सामान, उसमें जो स्टार्टअप काम करेंगे उसको हम प्रिविलेज देंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे। ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि गरीब के भोजन की चिंता। इसीलिए आने वाले 5 साल तक भी हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना है, वो अनवरत जारी रहेगा। ये सबसे बड़ा एक पक्ष है। दूसरा ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये रहता है कि वो स्वस्थ रहे। आखिर में ये रहता है किसी भी क्षेत्र में कितना बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उसकी अंतिम मतलब ये रहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हमेशा स्वस्थ रहूं। इसके लिए हमने देखा है कि एक सीमा के बाद कई लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जैसा कि हमारा आयुष्मान योजना है, उससे आप सब लोग भी उसका लाभ लेते हैं, हम सब लोग लाभ लेते हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं उसका लाभ नहीं लेता है। तो इस घोषणा पत्र में हमने मोदी की गारंटी में किया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, अगर ऐसा होता है कि यहाँ तक इसको सुविधा मिलेगी, 65 तक मिलेगी, 60 तक मिलेगी, निर्णय ये किया गया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अर्थात 70 लाख के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग के हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग के हो,
उन्हें 5 लाख रुपए तक की इलाज दिया जाएगा। इसमें ये डाका डाला, वहाँ चिंता करें गरीबों की। 5 साल में इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि भ्रम फैलाते रहे मोदी जी को चिट्ठी लिख कर। अभी भी चुनाव के अंदर में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अनाज, पूरा अनाज मिल रहा है, नीचे पब्लिक से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन भूपेश बघेल जी भ्रम फैला रहे हैं। और भूपेश बघेल जी ये सब छोड़े ना, पहले वो कार्यकर्ता क्या नाम था जो जवाब पूछा सवाल देते, वो 5 करोड़ कहाँ गया जो पेमेंट हो गया? सुरेंद्र ने पूछा है जो 5 करोड़ इसके वर्मा विनोद वर्मा करके वो पेमेंट, उसका जवाब तो देते पहले।